नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन आँख का डॉक्टर हूँ। सांगली महाराष्ट्र में पिछले 40 बरस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि पर्याप्त संपत्ति की व्याख्या बताई, जिसमें कि बताया कि हाथ में लिया हुआ काम, आपने जो चुना है वो काम समाज हित में हो और ईमानदारी से किया हो और कौशल्य से किया हो। उसमें का पहला पार्ट हमने देख लिया। अभी दूसरा जो पार्ट है कि समाज हित में ही क्यों काम लेना है। लोग कहते हैं कि समाज हित में काम करके पैसा मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन कितने लोग हमने देखे हैं जो समाज विघातक काम करते हैं फिर भी बहुत मस्ती में रहते हैं। ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट हमने सुना होगा। लेकिन जीवन विद्या मिशन जो है, जिसके तत्वज्ञ वामनराव पै है, उन्होंने ये शास्त्रीय आधार पर सिद्ध किया कि समाज हित में काम करना यही हितकारक है, खुद के लिए भी। देखो, मेरा भी खुद का भी एक्सपीरियंस है। पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी लोगों को डरा धमका कर पैसा कमाया, दारू बेचकर पैसा कमाया, स्मगलिंग करके पैसा कमाया, ड्रग बेचकर पैसा कमाया, और उनको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। इनके 10-15 साल बहुत मस्ती में मस्त जाते हैं। तो उसकी वजह से समाज में ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समाज हित में काम करो या समाज विघातक काम करो, पैसा ये पैसा है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं अभी मेरा अनुभव आपको शेयर करता हूँ कि इनमें से 10 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि पहले 10-15 साल तो बहुत मस्ती में गए, लेकिन उनका आखिर का आयुष्य कैसे गया। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो गया, अब बेड पे है। कुछ लोगों ने नैराश्य आकर आत्महत्या कर दी। कुछ लोग पागल खाने में है। कुछ लोग जेल में गए। मतलब निसर्ग नियम को अपवाद नहीं है। देर आया लेकिन दुरुस्त आया, ये इन लोगों को मालूम नहीं रहता है। जब वो समाज विघातक काम करते हैं तो उसका नतीजा अपने बाद के आयुष्य में क्या होने वाला है, इसकी उन्हें कल्पना नहीं, उसका अज्ञान है। उनके लड़के ड्रग एडिक्ट हो गए। अब सोचिए ना, जो दारू बेच के पैसा कमाता है उसका लड़का क्या दूध पिएगा क्या? नहीं। जो आदमी व्यभिचार करता है तो उसकी पत्नी क्या करेगी? क्रिया वैसी प्रतिक्रिया वही करेगी। और वही हमें आप खुद भी देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है? इसका शास्त्रीय कारण क्या है? देखो, मैं उसका शास्त्रीय कारण बताता हूँ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सोच के तुलना से स्थूल क्रिया है, फिर भी मेरा बोलना अमेरिका, कैलिफोर्निया में भी सुना जाता है। मतलब पृथ्वी के दूसरे साइड में सुना जाता है। अभी लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा फ्रेंड है, उसने अगर मेरे मोबाइल पे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच की तो वो सुन सकता है। इसका मतलब ये जो बोलना, ये जो स्थिल क्रिया है, वो भी पूरे पृथ्वी पर चारों ओर घूमती है। तो विचार उससे भी सूक्ष्म है, वो और घूमेंगे। बस
और आपने भी देखा होगा कि अगर चार मित्र चर्चा कर रहे हैं और उनकी चर्चा में उनका एक कॉमन फ्रेंड है, 5 बरस पहले जो मिला था, उस गांव में था, उसके बारे में चर्चा चालू होती है और वही मित्र एक तो उसी दिन मिलता है उनको या उसका फ़ोन आता है। और भी और हम कभी किसी हमारे रिश्तेदार को फ़ोन करने जाते हैं, उठाते हैं और उनका ही फ़ोन हमें मिलता है। यह आप सबका अनुभव है, ये कोई अपवाद नहीं, ये नियम है और ये कोई आश्चर्य या चमत्कार भी नहीं है। ये बिल्कुल टेलीपैथी जिसको बोलते हैं कि अपने मन में जब उसके बारे में विचार आए तो वो सोच, उसके वाइब्रेशंस, क्योंकि हम सब वाइब्रेशंस है, क्वांटम थ्योरी सब बताती है ना, हमारा कॉन्शियसनेस है वो सब वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशन जब वहाँ पहुँचती है तो उसके मन में भी आपके बारे में विचार आता है और हम कनेक्ट होते हैं। यह आप सबका अनुभव है। बस उसी प्रकार जब कोई दारू बेच के पैसा कमाता है तो दारू पीने के बाद बहुत से जो फैमिलीज रहती है, कुटुंब रहते हैं, उनके जीवन में बहुत दुख आता है, पूरा उद्ध्वस्त हो जाता है। तो आप सी सोचिए, उस कुटुंब के व्यक्ति जिसकी वजह से ये हो गया, उसके बारे में क्या अच्छा सोचेंगे? क्या नहीं, बुरा ही सोचेंगे, उसको श्राप देंगे, उसका प्रतिशोध लेने की इच्छा व्यक्त करेंगे। मतलब नकारात्मक स्पंदन जो बहुत से तैयार होंगे वो समाज विघातक काम करने की तरफ पहुंचते हैं। फिर उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में उसका असर होता है और उसका बर्ताव गलत होने लगता है और उसी का परिणाम जो मैंने पहले बताए वो सब रोग आते हैं। क्योंकि ऐसे जब पैसा आता है तो अकेला नहीं आता है, साथ में रोग लाता है, बहुत से संकट लाता है और उसे बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता ही है। ये जो वैज्ञानिक कारण है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसे जो लोग पैसा कमाते हैं वो, उनके पास कार होगी लेकिन उनके पास मनस शांति नहीं हो सकती, क्योंकि पैसों से मनस शांति खरीद नहीं जा सकती। ये लोग मर्सिडीज कार में भी बैठेंगे लेकिन उनको नींद अच्छी नहीं आएगी, इसके लिए उन्हें दारू पीना पड़ेगा या गोली लेनी पड़ेगी। उनको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं है तब तक भूख भी नहीं लगती है। तो देखो, जो चीज़ हम पैसों से कमाते हैं उससे सुख, शारीरिक सुख मिल सकता है लेकिन मनस शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो समाज हित में ही होना चाहिए, तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं तो इसी कारण की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना सभी लोगों ने याद रखना चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे मैंने बताया, काम कौन सा चुन लेना चाहिए वो भी आपके हाथ में है। काम समाज हित में ही होना चाहिए, ये भी मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। अब वो काम ईमानदारी से ही क्यों करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और मैं उसका सबूत दूंगा कि ईमानदारी से काम करना ही स्वार्थ है। ये कहना सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन
वो मैं शास्त्रीय आधार पर सिद्ध करके बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।